बाकी टिकट भी पूछ लेंगे आपसे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या चर्चा है? आप भी सुबह ये बात चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी तादाद में टिकट कटने हैं बीजेपी के। किन लोगों के कट रहे हैं और कारण क्या है? देखिए, एक तो बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 80 सीटें जीतने का है, उत्तर प्रदेश की 80 में 80। और जो दो पिछली बार 2019 में 64 सीटें जीती थी बीजेपी, वो चाहती है कि उससे आगे बढ़े और उसके लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बना रही है। लेकिन जब से मायावती ने अलग लड़ने का ऐलान किया है तब से बीजेपी को काफ़ी राहत है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन को कोई हल्के में ले रही है, वो वीआईपी सीटों के लिए स्पेशल तैयारी भी कर रही है। और यही वजह है कि टिकट काटने की पूरी चर्चाएं हैं। देखिए, जो सांसद हैं वो 10-10 साल लगभग 2-2 टर्म रह लिए ज़्यादातर, और बहुत सारे सांसदों की उम्र भी पार हो गई है, तो स्वाभाविक है कि उनका टिकट तो बदलेगा ही। और लोकसभा का चुनाव तो मोदी के नाम पर वोट लेती है बीजेपी कि भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वोट दीजिए। वहाँ सांसद का चुनाव कौन लड़ रहा है ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। तो ये बात तो देखिए साफ है। अब लड़ाई सीधी सी हो चली है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन आया तब से एक बात साफ हो गई कि मुसलमान वोट अब एकजुट है, उसको कहीं भ्रम नहीं है। वो इसी गठबंधन में पहले या तो कांग्रेस के साथ जाता या सपा के साथ रहता, वो अब ये दोनों एक ही गठबंधन में हैं। तो इसलिए बीजेपी ये जान रही है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो उधर जाएगा, उससे निपटने के लिए हमको कुछ अलग तैयारी करनी पड़ेगी। आज बीजेपी के पास नेताओं की तो कमी है नहीं, ना फिल्मी सितारों की कमी है। अभी देखिए, हेमा मालिनी तो बहुत प्रसिद्ध हीरोइन रही हैं, स्मृति ईरानी भी फिल्मी एक्टिंग कैरियर उनका रहा है, टीवी की वो बहुत लोकप्रिय अभिनेत्री रही। तो बीजेपी के पास तो नेता, अभिनेता और अफसर सब तरह के लोग इनके पास हमेशा रहे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो गोरखपुर जिला है वो मुख्यमंत्री का जिला है। अयोध्या, जहाँ से भाजपा को संजीवनी मिलती है, मथुरा, ये सब धार्मिक एजेंडे वाले, बनारस, प्रयागराज, कानपुर। आज यूपी के लिए लोग कहते रहे कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस अहमियत को 2014 में जब मोदी गुजरात छोड़कर आए लड़ने उत्तर प्रदेश, तो लोगों ने जाना और ये बात सही भी है। अब अहमियत तो उत्तर प्रदेश की बहुत है, क्योंकि जो यहाँ जीतेगा वही केंद्र में सरकार बनाएगा। अब कितना कौन जीतेगा? एक बात और लोग कहते हैं कि बीजेपी देश के दूसरे राज्यों में जो हार रही है, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई वो यहाँ से करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है। इसका भी उनका अपना एक तैयारी चल रही है। सच्चाई क्या है ये अलग बात है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेड़ वही रह जाते हैं, फल गांव से शहर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ नेता हैं, चुनाव आते हैं, बाहर से आके लड़के जीत के फिर ये ब्रजेश शुक्ला जी जो लिस्ट पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आई आपको? देखिए, ये सबके निगाहें मेनका गांधी और वरुण गांधी के टिकट पर लगी हैं, ये तो स्वाभाविक है। और रीता बहुगुणा जोशी का भी मामला, उनके बेटे ने सपा ज्वाइन कर ली थी और उसको लेकर नाराजगी थी। तो और कौन कौन से टिकट कटेंगे? टेनी का तो देखिए है ही है, लेकिन मंत्री पद तो आज भी चला आ रहा है, कैसे माना जाए उनका टिकट कटेगा? हाँ, कुछ मंत्रियों का मन ना होते हुए भी टिकट थमाया जा सकता है। अब यूपी के कैबिनेट मंत्री चुनाव नहीं लड़ना चाहते सांसदी का, जिसके पास इतना बड़ा विभाग हो, खाने पीने मौज मस्ती के इतना बड़ा लाव लश्कर हो, वो सांसद बन के ट्रेन में जाए लखनऊ। अरे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, संसद भवन बैठेंगे। हाँ, रात में लखनऊ मेल से चलो, सवेरे उतरो दिल्ली में, यही रह जाती है प्रक्रिया। मंत्री के पास बहुत कुछ होता है। यूपी का मंत्री सांसद नहीं बनना चाहता। आपकी बात सुनने लोग तो चुनाव ही न लड़े भी। लेकिन लड़ेंगे, मजबूरी है। रीता बहुगुणा को लड़ना पड़ा था ना, वो भी तो मंत्री थी। हाँ, ठीक कह रहे हैं। तो अब बीत गया उनका कार्यकाल,
अब ओम प्रकाश राजभर भी इनके यहाँ हैं, बीजेपी शायद उनको लोकसभा का टिकट लड़ाए चुनाव, ओम प्रकाश को शायद, क्योंकि तो ओम प्रकाश मंत्री बड़े बना रहे नेता हैं, हैं, नहीं वो बना रहे? अगर नहीं देगी तो उनके बेटे को देगी, कोई ना कोई तो उनको लड़ाएगी। नहीं, आज चर्चा चल रही थी कि उनको जल्दी मंत्री बनाया जाएगा, कुछ है जानकारी? राजभर का मंत्री बनना एक बड़ा अवसर होगा। अभी तो देखिए पितरपक्ष चल रहा है, अभी अच्छे शुभ दिन तो आए नहीं है। भाजपा में शुभ दिन देख के काम होगा, वो तो मजबूरी थी, 3 राज्यों में चुनाव लिस्ट जारी करनी पड़ती है, वो तो मजबूरी में जारी करना पड़ा। तो यहाँ पर जैसी सुविधा होती है वैसे खोजा जाता है हल। लेकिन ये स्क्रीनिंग कमेटी, ये सर्वे, ये सब तो बातें हैं। जिसका जुगाड़, जिसका सिफारिश, जिसको पसंद करते हैं लोग टिकट दे देते हैं। ये हर चुनाव में होता है, जो जीतने की स्थिति में होता है। भाजपा में ये जरूर है कि भाई जिसको टिकट दे देते वही जीत जाता है। तो उनके यहाँ बाहुबल और जिसके पास धन बल ये सब है, इस पर बहुत ज़्यादा इस पर भी फोकस रहता है। लेकिन मोदी के नाम पर ही सांसद जीतते हैं ज़्यादा। जी बीरेन जी, तो ये तो बात देखिए बहुत साफ है। बहरहाल ये हमेशा से रहा है कि जितने अभिनेता या अभिनेत्री कभी चुनाव लड़ते रहे हैं, वो एकाध अभिनेता अभिनेत्री छोड़ दीजिए, बाकी जीतने के बाद कौन आता है? फिल्मी ग्लैमर में लोग चुनाव तो जिताते रहे हैं इस देश में, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पे उतना खरे नहीं उतरे हैं। जया प्रदा भी लड़ी हैं, अमिताभ बच्चन भी लड़े हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं। कुछ ने सियासतें छोड़ दी, खत्म हो गया। बहरहाल जो दरी बिछाने का काम करते हैं पार्टियों में मूल कार्यकर्ता, उनका हक न मारा जाए। दूसरे दलों से आने वाले लोग टिकट लेकर चंपत ना हो जाएं, सांसद न बन जाएं, ये भी देखना चाहिए पार्टियों को जी। और ऐसे मौका परस्तों के लिए सुनिएगा कि इतनी चतुराई से मिटाया गया मेरी हस्ती को, और तनिक सी आंच भी ना आई उसकी कश्ती को। और मुझे गुमान था कि सफ़र में मेरा साथ वो देंगे, और उन्हें इंतज़ार था सिर्फ अपनी मौका परस्ती को। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट और इनपुट फीडबैक हमें सब कुछ बिंदास तरीके